વડોદરા શહેરમાં માહેશ્વરી સમાજ સંગઠન અને ભાઈલાલ અમીન જનરલ હોસ્પિટલના સંયુક્ત તત્વધાનમાં મહિલાઓને લગતી બ્રેસ્ટ કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારી પર વ્યાખ્યાન અને ચેકઅપનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 3 દાયકાથી પણ અધિક અનુભવી સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત ડોક્ટર મોનિકા જાની દ્વારા ખૂબ જ સહજ અને સ્વાભાવિક રીતે આ બીમારીને એના પ્રથમ તબક્કામાં શોધ ના કરી શકાય તો બ્રેસ્ટ સહિત શરીરના અન્ય અવયવોનો કેવી રીતે નુકસાન કરી જાનલેવા સાબિત થઈ શકે છે તેના પર ખૂબ સુંદર રીતે સમજ આપી હતી। और वैसे तो एटलीस्ट 2-3 फेसेस आर वेरी वेल नोन टू मी फ्रॉम द होल क्राउड, जिनको बहुत अरसों से जानती हूँ और शायद ऐसी टॉक्स उनके साथ पहले एक दो बार हो भी चुकी है। सो आप सबसे आज परिचय का पहला मौका है एंड लेट्स बिगिन। और मैं थोड़ा कुछ आपको कहूँगी और उसके बाद आप जो चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। आई ट्राई कि मैं उस तरीके से बात करूं कि एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ताकि आपको एक टेक होम पीछे जो है लिखा हुआ भी है, लिखे हैं छोटे छोटे लगी लाइन्स, वहाँ से फिर लिवर के द्वारा चाइल्ड एंड फीड एज इन्फेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग में केसेस सालाना पाए जाते हैं 2 मिलियन, विच इज अ बिग सम के मुकाबले में ज्यादा पाया जाता है। तो आपको प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों है? ऐसा बहुत से कारण हो सकते हैं उसके, पर प्राइमरीली कुछ कारण जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो ये है कि एक तरह हमारा फिजियोग्नोमी यानी कि हम कैसे हैं, वहाँ के लोगों का बॉडी वेट, फैट इंटेक, डाइट में हमारा, उसमें भी काफ़ी फर्क है। तो जहाँ किस समय से माहवारी की शुरुआत होती है, दैट इज मेंसेस आपके यंग एज हो सकता है, सम वुमेन वेक अप मेरे निकल में से कुछ गंदा सा। जो महेश्वरी समाज ने ये जो सेमिनार का ऑर्गेनाइज़ किया था, मेरे हिसाब से ऐसे कई सेमिनार और कई अलग अलग विषयों पे हो और जिससे लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान मिले और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो, कि ताकि बीमारियां कम हो या हो तो अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो जाए। एंड सो द अल्टीमेट एम ऑफ हेल्थ फॉर एवरीवन इज सर्व्ड। ये एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत सारा कुछ नेट पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेट पे बहुत सारा एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन होता है जो हर एक के बस में नहीं होता है कि क्या छांटे और क्या रखे। जब ऐसे सेमिनार्स होते हैं तो एक तो सिंपल लैंग्वेज में आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लस 1-to-1 इंटरेक्शन में आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। और इस तरह से जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन टेस्ट एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट। आज माहेश्वरी समाज संगठन द्वारा एक सेमिनार रखा गया औरतों के लिए ब्रेस्ट कैंसर के विषय में जानकारी। डॉक्टर मोनिका जी जानी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया। हम औरतें सिर्फ घर गृहस्थी में लगी रहती है, कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती है, पर आज का सुनने के बाद हमें लगा कि सही में हमें वक्त रहते समझ जाना चाहिए ताकि हम इस महाबीमारी से बच सके। और आज जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। आगे भी हम यही सोचेंगे कि इसके लिए आगे हम कुछ करें। और आज माहेश्वरी समाज ने, बड़ौदा के माहेश्वरी समाज ने महिलाओं की जागृति के लिए ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक सेमिनार रखा, जो यहाँ के जो एक लीडिंग हॉस्पिटल है भाईलाल अमीन, उसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोनिका जानी। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में और डायग्राम के साथ ये समझाया कि किस लिए ब्रेस्ट कैंसर जो है एक जानलेवा बीमारी बन गई है लेडीज़ के लिए। और मैक्सिमम उन्होंने बताया कि दुनिया में मैक्सिमम डेथ्स जो है लेडीज़ की ब्रेस्ट कैंसर के लिए साथ होती हैं, के कारण होती हैं। और इसका कारण यही है कि लेडीज़ अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करती हैं। थोड़ा कुछ भी पेन वेन होता है तो लेडीज़ की आदत है कि उसको अनदेखा करके और बाकी अपने घर की जिम्मेदारियों में बिज़ी रहती है। पर यही है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर शुरू में ही अगर पकड़ में आता है
तो इसका इलाज हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी कैंसर्स के संग ये संभावना नहीं रहती है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर अगर पहले ही पकड़ में आता है तो इलाज हो जाता है और मरीज़ बच सकता है। और अगर ये बिगड़ जाता है तो ये डॉक्टर जानी ने बताया कि हमारे ट्रैवल करके हमारे किसी भी ऑर्गन में, लिवर में या ब्रेन में कहीं पर भी पहुंच सकता है और तब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए समय समय पर लेडीज़ को मेमोग्राफी या सोनोग्राफी के द्वारा या सेल्फ अपने इन्वेस्टिगेशन के द्वारा देखते रहना चाहिए। और अगर ब्रेस्ट या फिर अपने आर्मपिट्स के नीचे भी लम्प्स का ऐसा लगता है एहसास, तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।